हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज जो है हम लोग कैलकुलस का सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को देख रहे थे, जिसमें हम लोग फॉर्मूला, रूल्स और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आइए जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब कैलकुलस में टॉपिक लगाया था तो बताया था कि कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है, एक है इंटीग्रेशन और एक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट कौन है? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई बड़ा वस्तु को तोड़कर या छोटे छोटे वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है, या बड़ा यूनिट्स जो है टूटकर छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट होता है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर बड़ा यूनिट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स मतलब कि विपरीत प्रक्रिया है। अगर वो तोड़ता है तो ये जोड़ता है। तो तोड़ना का मतलब ये नहीं कि हथौड़ी मारना। ठीक है, तोड़ना का मतलब है कि जैसे फैन में कंडेंसर चेंज करना या कॉइल चेंज करना या कोई चीज मशीन में खराबी आ जाती है तो आप जिसको खोलते हैं तो खोलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, और फिर उस सभी सामान को, यूनिट्स को, पार्ट्स को एक एक करके जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक लाइन में डेफिनेशन दे सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है, यहाँ छोटा थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ हम लोग का लास्ट वर्ड जो है वो डिफरेंशिएशन है। क्या हमने लिखा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका हिंदी ये होता है कि समाकलन। समाकलन का अर्थ ही होता है जोड़ना। समाकलन इंटीग्रेशन का हिंदी होता है। अवकलन का विपरीत या विलोम प्रक्रिया है। ठीक है, ये शॉर्ट डेफिनेशन है। मैंने क्या लिखा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन जो है वो डीसी का। ठीक है, और आप लोग और एक चीज बता देना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग आईसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसी। एसी नहीं, एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है और डीसी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, आईसी मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है कि बड़ा चीज को छोटे छोटे में कन्वर्ट करता है और इंटीग्रेशन छोटे छोटे चीज को बड़ा चीज में कन्वर्ट करता है। अब है कि इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है। यहां पर हम लोग लिखेंगे और एक लाइन, इट इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल देख रहे हैं, इसे समेशन बोला जाता है। समेशन। ठीक है, यहां पर मैं लिख दिया हूं समेशन। ठीक है, ध्यान दो, इट इज डिनोटेड बाय समेशन। ये जो आप गेहुआ सांप का तरह देख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, उसी को समेशन कहा जाता है। इस सिंबल का नाम है समेशन और ये सिंबल जो है वो किसका है? इंटीग्रेशन का है। अगर ये सिंबल कहीं भी आपको दिखाई दे, ये वाला सिंबल, इसका नाम है समेशन, SUMMETION। समेशन का मतलब होता है योग, जोड़ होता है, मतलब कोई चीज को इकट्ठा करना, जोड़ना। तो ये वाला सिंबल अगर किसी भी वेरिएबल क्वांटिटीज या फिर कांस्टेंट क्वांटिटीज के आगे लग जाए तो इसका मतलब है कि उस क्वांटिटी का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये आपको नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि ठीक है, क्या है वो? इंटीग्रेशन है, ये समेशन। अब यहां पर हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, ये देखते हैं और यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं एक नंबर से। पहला फॉर्मूला है dt। dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो t होता है। बहुत सारे लोग कांस्टेंट k या c देते हैं, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू चीज है। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग हैं। तो dt का t होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम कहे t पर पावर n इंटू डी टी, इसका फॉर्मूला होगा t पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, t पर पावर n डी टी, तो इसका फॉर्मूला होगा t पर पावर n प्लस 1 बटे t प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर n का मान 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का मान अगर 1 होगा, -1 होगा तो -1 प्लस तो 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 और +1 तो 0 हो जाए, यानी 1 बटे ये हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, जिसका मान इंफिनाइट होगा। तो यहां पर m नॉट इक्वल टू -1, यानी इस फॉर्मूला में -1 आप लगा नहीं सकते। अगर -1 लगाएंगे तो उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम -1 लगा ही दे, -1 लगा दे या टी पर पावर अगर -1 लिखे, तो क्या आपको मालूम है कि टी पर पावर -1 को 1/t भी लिख सकते हैं, टी पर पावर -1 या 1/t इंटू डी टी। और आपको पढ़ाया गया था कि log t का जो डीसी होता है वो क्या होता है, 1/t होता है। log t का जो डीसी होता है वो क्या होता है, 1/t होता है। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। काफी सीखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। जरा सा आप ध्यान दो कि log t का जो डीसी आपने किया था, क्या किया था, तो आप कहेंगे सर 1/t। तो log t का अगर डीसी 1/t है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। डीसी जो तोड़ के देता है वही चीज ये जोड़ के फिर वही चीज देता है। अगर उसने मान लो कि कोई चीज को तोड़ा है, फैन को अलग अलग किया है, तोड़ा है, अलग अलग किया है, तो फिर आप जोड़ोगे तो फैन बनेगा, हेलीकॉप्टर नहीं बन जाएगा। ठीक है, वही चीज ये इंडिकेट्स करना चाहता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। तीसरा फॉर्मूला तक आ गए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और बहुत सारे फॉर्मूला को देखेंगे। चलिए ये यहां तक समझ गए, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें मैं स्टार लगा रहा हूं। स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि ये कुछ ज्यादा ही यूज होगा, टी पर पावर n इंटू डी टी। तो n का मान कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक चीज नहीं होना चाहिए, -1। अब है कि सर अगर -1 हो जाए तो उसका फॉर्मूला log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जो है हम लोग का फॉर्मूला है, अगर यहां पर हम कहे कि e पर पावर t इंटू डी टी, तो e पर पावर t ही होता है इसका। ठीक है, डीसी भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। अब यहां पर एक चीज और चीज देखने वाली बात है कि c इंटू यू इंटू डी टी, c कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट जो है आपका बाहर हो जाएगा। यहां पर c कांस्टेंट है, u वेरिएबल है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि c आपका क्या है, कांस्टेंट है, और u जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी, परिवर्ती राशि है। तो c बाहर हो जाएगा और u इंटू क्या हो जाएगा, dt, u इंटू क्या हो जाएगा, dt। c और u कांस्टेंट और वेरिएबल अगर गुना में हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। अच्छा, क्या ऐसा हम लोग उसमें नहीं पढ़े थे? आप बोलेंगे सर किस में पढ़े थे? याद करो, डिफरेंशिएशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल रहता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल का क्या हो जाता है, डीसी हो जाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 बेसिक फॉर्मूला एकदम बिल्कुल जीरो लेवल का फॉर्मूला है। ठीक है, एकदम हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। dt बराबर t होता है। ठीक है, और t पर पावर n इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है t पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये फेमस फॉर्मूला है सबसे ज्यादा, इसलिए मैं यहाँ स्टार लगा दिया हूँ। t पर पावर -1 होगा या 1 बटे t होगा तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है। e पर पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है e पर पावर t ही होता है। c इंटू यू, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल अगर गुना में रहे तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। चलो और कुछ फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। यहां तक 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर में आते हैं। आइए देखते हैं 6 नंबर क्या कहता है। 6 नंबर है कि साइन t इंटू डी टी। अभी अभी हम लोगों ने साइन का डीसी पढ़ा था और साइन का डीसी होता है cos t। ठीक है, अब है तो ये तो उल्टा होता है, cos तो नहीं देगा लेकिन माइनस cos t देगा। क्या दे देगा, माइनस cos t। वहां cos t था, पॉजिटिव था, और यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। उसी प्रकार cos t इंटू डी टी, तो cos जो है क्या दे रहा था आपको, माइनस साइन दे रहा था, तो ये पॉजिटिव साइन देगा, ओनली साइन t देगा। बस यही बात ध्यान रखने वाली बात है, इस तरह की बातें आप ध्यान में रखिएगा। वैसे बहुत सारी लंबी चौड़ी फॉर्मूला है, ठीक है, उतनी जानने की आवश्यकता नहीं है। सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बराबर होता है 10t होता है। अच्छा, पता है कि 10 का डीसी क्या होता है, तो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन होकर क्या दे दिया, 10t दे दिया। ठीक है, तो ये 8 फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। बाकी बात जो है इसमें हम अब देखो, ये 8 बेसिक फॉर्मूला है किसका, इंटीग्रेशन।
अब है कि और बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत बड़ा ब्रांच है कैलकुलस की, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा ब्रांच है, लेकिन मुझे लगता है कि इन 8 बेसिक फॉर्मूला को हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इन 8 फॉर्मूला से लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, कैलकुलस में या फिर अदर जो चैप्टर यूनिट्स है मोशन में, काइनेमेटिक्स में, या जो भी चैप्टर्स है फिजिक्स के, लगभग जो है 90% फिजिक्स डील हो जाएगा मात्र इन छोटे छोटे 8 फॉर्मूला। एक बार फिर से ध्यान दो और समझो। अगर कहीं ओनली dt रहे तो dt बराबर क्या होगा, t होगा। t पर पावर n रहे तो n प्लस वन बटे n प्लस वन हो जाएगा, n का मान -1 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर -1 हो जाए या -1 को 1 बटे t लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन log t होता है। e पर पावर t इंटू डी टी बराबर e पर पावर t होता है, c इंटू यू इंटू डी टी, तो c बाहर हो जाएगा, u आपका क्या है, u आपका है वेरिएबल और कांस्टेंट बाहर हो गया तो वेरिएबल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां पर मैं लिख चुका हूं। 8वां है साइन टी, साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, और सेक स्क्वायर टी का क्या होता है टेन टी होता है। तो ये 8 फॉर्मूला आप नोट कर लो। अब हम लोग इससे रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है सवाल देखते हैं। और जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टी पर पावर n इंटू डी टी का जो फॉर्मूला होता है टी पर पावर n प्लस वन और बटे n प्लस क्या होता है 1 होता है। ये काफी फेमस फॉर्मूला है। अब आइए देखते हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इंटीग्रेशन आई जो है उसका आई से इंटीग्रेशन होता है और ये समेशन भी इंटीग्रेशन का ही सिंबल है। मान लीजिए कि यहाँ टी इंटू डी टी दे दिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है। तो t के जगह t तो है, dt की जगह dt है, लेकिन n की जगह क्या है, तो पता चला कि n की जगह कुछ भी तो क्या होता है 1 होता है, यानी n का वैल्यू 1। तो जैसे ही ये फॉर्मूला में टूटेगा तो t पर पावर n प्लस 1, तो n का मान तो यहाँ 1 है और ये प्लस फॉर्मूला का है प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1, तो यहाँ पर टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। डेट मीन्स 1 बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी 2 को 1 बटे 2 को अलग कर दिए, 1 बटे 2 इंटू टी स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आइए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है कि टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर इंटू क्या होगा डी टी, ठीक है। पहले देखो समझो उसके बाद तब ठीक है लिखना है। तो सेम वही फॉर्मूला है लेकिन n का मान यहाँ 2 है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे n का जगह 2 प्लस 1 और बटे 2 प्लस 1, तो t पर पावर 3 बटे क्या हो जाएगा 3, तो 1 बटे 3 इंटू टी पर पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो डेट मीन्स n का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान नॉट इक्वल टू -1, खाली -1 नहीं होगा। अगर -1 होगा तो फिर log t दे देगा। तीसरा सवाल आते हैं और देखते हैं i बराबर यहां पर दिया हुआ है t पर पावर 5 इंटू डी टी। तो भाई n का मान कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है, n का मान क्या दिया है 5, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। तो उतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग शॉर्टली बना सकते हैं, t पर पावर 6 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 नंबर i बराबर t पर पावर मान लो 10 है इंटू डी टी, तो n का मान यहाँ पर कितना दिया है 10, तो 10 और 1 11, t पर पावर 11 बटे 11, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस टाइप का कोई भी सवाल देगा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। i बराबर, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है t पर पावर 99 इंटू डी टी, टी पर पावर 99 बटे क्या है डी टी, हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का t पर पावर 99 n का मान है और 1, तो 100 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये सभी सवाल है, आंसर है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो आई होप कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बड़े बड़े सवाल करेंगे और थोड़ा सा डीपली जाएंगे, सभी फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन कॉस ये सब का भी यूज करेंगे, ठीक है, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और सवाल हम लोग कर लेते हैं। एक दो सवाल, मान लीजिए कि आई बराबर दिया हुआ है कि रूट अंडर टी इंटू डी टी, कैसे सॉल्व करेंगे, रूट का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपको बताया गया है कि रूट जो है वो पावर हाफ के बराबर होता है, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, यानी टी पर पावर 1 बाई 2 इंटू डी टी। अच्छा, अब इसको फॉर्मूला में तोड़िए, तो यहां पर हो जाएगा टी पर पावर क्या हो जाएगा, n का मान क्या है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 प्लस 1 और नीचे 1 बाई 2 प्लस क्या है 1, तो टी पर पावर क्या हो जाएगा 3 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 और नीचे हो जाएगा 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, पलट जाएगा और टी पर पावर 3 बाई 2 हो गया, ठीक है। ये इसका राइट आंसर।
तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। देखो, जब तक डिफरेंट टाइप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और फिर आप छोटी छोटी इन बातों में फंस जाएंगे, फिर सवाल आपको फंसा देगा, ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आइए देखते हैं। आई बराबर दिया हुआ है 1/√t इंटू डी टी। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लो। 1/√t को t पर पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी टी, ठीक है। अब है कि ये t ऊपर जाएगा तो t पर पावर -1 क्या होगा 2 इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको फार्मूला में तोड़ो तो t पर पावर n+1, n का मान कुछ भी हो सकता है, खाली -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ n का मान -1/2 है +1 और नीचे -1/2 +1 है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि t पर पावर -1/2 +1 तो 1/2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और t पर पावर 1/2 को हम लोग √t लिख सकते हैं। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि आप 100% समझ गए होंगे, ठीक है। यहां देख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। 1 से लेके 5 तक और 6, 7 यहां भी हम लोग कुछ सवाल देखे। तो ये सभी सवाल जो है इसी फार्मूला से रिलेटेड था। इस फार्मूला से रिलेटेड मैं पहले इसलिए बना रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा अगर यूज होगा तो यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको पहले इससे रिलेटेड कई सवाल कर लिए। अब हम लोग जो है और बहुत सारे सवाल को देखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। सब नोट कर लो, छोटी छोटी बातें जो है नोट कर लो, लोग काम देगा। चलो, अब हम लोग जो है कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड और सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेवल का सवाल को देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 बराबर दिया है i बराबर t-2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समेशन इंटीग्रेशन का सिंबल है t-2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। यानी ये टूट गया, किसमें टूट गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर में। यहां पर हम लोग कहेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 4t और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा डी टी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है कि जिस तरह से हम लोग डीसी में अलग अलग करते थे तो इंटीग्रेशन में भी अलग अलग होगा। तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और इंटू डी टी माइनस 4t इंटू डी टी और प्लस 4 इंटू डी टी, ठीक है, अलग अलग हो गया। अब यहां पर मुझे बताओ, अभी जस्ट हम लोग बहुत से सवाल कर रहे थे कि टी स्क्वायर, तो यहां n का मान 2 है तो t पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, टी पर पावर 3 बटे क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 बाहर हो जाएगा। आपको मालूम है टी पर पावर कुछ भी तो क्या है 1 होगा, तो n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 तो टी स्क्वायर बटे 2 और प्लस 4 और dt का जो होता है वो t होता है। dt का देखो कांस्टेंट तो बाहर हो गया ना, ये भी कांस्टेंट था बाहर हो गया, और टी पर पावर 1 का टी स्क्वायर बटे 2 हो गया और dt बराबर t होता है। कुछ कटने वाला है लगता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहां पर t क्यूब बटे 3 माइनस 2t स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4t। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया है। अब आइए इस टाइप का और सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर i बराबर दिया हुआ है कि 3t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस मान लीजिए कि आपको दे दिया है यहां पर cos t दे दिया है, ठीक है, इंटू डी टी, कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले अलग कर दो, तो 3t स्क्वायर इंटू डी टी माइनस है तो माइनस 4t इंटू डी टी, देखो डी टी और इंटीग्रेशन सब में लग रहा है, और प्लस लास्ट में cos t इंटू डी टी। 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा तो n का मान यहाँ 2 है, तो फेमस फॉर्मूला है t पर पावर n इंटू डी टी बराबर
टी पर पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। मैंने आपको कहा ना कि सबसे ज्यादा यूज हो यही फॉर्मूला। तो यहां पर t का मान n की जगह 2 है, ठीक है, टी स्क्वायर है। तो यहां पर n प्लस वन एंड 2 प्लस वन, तो 3 बटे क्या होगा 3 माइनस 4, और टी पर पावर कुछ भी तो क्या है 1, तो टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। और लास्ट में है cos t। अभी साइन का हम लोग फॉर्मूला देखें तो साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है माइनस कॉस और कॉस का होता है प्लस साइन होता है, साइन टी होता है। तो कॉस का क्या हो जाएगा डायरेक्ट साइन टी होता है। 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस साइन टी, ठीक है, 100% यही आंसर होगा। इस टाइप का हम लोग बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या ये दो सवाल आपको समझ में आ गया? तो आप देखो बारीकी से देखिए, एक एक लाइन को देखिए, समझिए कौन सा फॉर्मूला पीछे। मात्र हमने इंटीग्रेशन में 8 फॉर्मूला आप लोग को बताया, और उसी से रिलेटेड लगभग जो है मैंने बताया कि 90% फिजिक्स का सवाल जो है बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, आपको बस देखना है, समझना है। आइए अब और सवाल हम लोग करते हैं, 3 4 5 कुछ सवाल आप लोग को भी बनाने देंगे। तो इसको वीडियो रोक के पहले इसको उतार लो, फिर आगे किस और सवाल में जाइएगा। चलिए हमने क्या किया, इन सवालों को मिटा दिया। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर कह रहा है आई बराबर, यहां पर दे दिया है, मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन क्या दिया है भाई, तो 2t प्लस 1 बटे टी और प्लस 2 दे दिया है इंटू डी टी। कुछ भी दे सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो 2t इंटू डी टी प्लस 1 बटे टी इंटू डी टी, और लास्ट में है 2 इंटू डी टी। चलिए सब में डी टी आ गया, यही डी टी है जिसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, यानी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये समेशन है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, टी पर पावर कुछ भी तो क्या है 1, तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 बटे टी का बताए थे कि इसका फॉर्मूला लॉग टी होता है, और 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और डी टी बराबर टी हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस लॉग टी प्लस 2t, ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल में बोला है कि क्या बोला है, आई बराबर 4t माइनस ई पर पावर टी और 1 बटे टी प्लस साइन टी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये देखते हैं ये सवाल बन रहा है कि नहीं हम लोग से। 4t माइनस ई पर पावर टी प्लस 1 बटे टी प्लस साइन टी दिया है। सबको पहले सेपरेट करो, अलग अलग करो। तो 4t इंटू डी टी माइनस ई पर पावर टी इंटू डी टी प्लस 1 बटे टी इंटू डी टी, और लास्ट में है साइन टी इंटू डी टी, ठीक है। सबसे गुना हो गया, 4 बाहर हो गया और टी पर पावर कुछ भी तो क्या है 1, तो टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस ई पर पावर टी का इंटीग्रेशन ई पर पावर टी ही होता है, प्लस 1 बटे टी का क्या होता है लॉग टी होता है, और प्लस साइन का होता है माइनस कॉस टी होता है, ठीक है। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर माइनस ई पर पावर टी प्लस लॉग टी और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा कॉस टी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप कि ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइप का जो भी सवाल होगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं 2-4 सवाल दे रहा हूं आप लोग को और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए 5वां सवाल आपके सामने। 5वां सवाल आपको दिया हुआ है कि आई बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू डी टी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, सिर्फ 5 नंबर सवाल का ही राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो हम लोग सवाल कर रहे थे, इंटीग्रेशन जो देख रहे थे, या जो भी अभी हम अब तक हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े, इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट, अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। अब है कि इसमें लिमिट आएगा, लिमिट एक होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कि मान लीजिए आप कहां से कहां तक मिनिमम जो है आप मान लीजिए कहीं से चलना स्टार्ट किए,
तो आप देख रहे हैं एक मिनिमम पॉइंट होता है, क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो अपर लिमिट होता है और जो मिनिमम पॉइंट होता है वो लोअर लिमिट होता है। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ इंटीग्रेशन में 1 2 4 सवाल देखेंगे और इस तरह से हम लोग का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, इस लेक्चर में फाइनल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स कहां से स्टार्ट होता है, मोशन से स्टार्ट होता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति, जिसमें हम लोग जो है सीधी रेखा में गति के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, मोशन का टाइप्स, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, सभी को प्रूव करेंगे और फिर हम लोग जो है उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है काइनेमेटिक्स और यहीं से मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। मैकेनिक्स फिजिक्स का सबसे बड़ा ब्रांच है। देखो बड़ा छोटा वो सेकेंडरी बात है, ठीक है, किसी को बड़ा किसी छोटा वो अलग बात है, किसी में चैप्टर्स ज्यादा है किसी में कम है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स का जो जीनियस है वो न्यूटन साहब को कहा गया है। तो सबसे पहले आप ये जितने भी सवाल किए हम लोग उसको नोट कर लो और 5 नंबर का राइट आंसर देने का कोशिश करो। 3t² + 2t + 1 × dt बहुत ही छोटा सवाल है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।